नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार 10th क्लास सब्जेक्ट है मैथ एक्सरसाइज 3.5 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने इसमें एक्सरसाइज 3.4 कराई थी विलोपन विधि द्वारा। आज जो समीकरण है उन्हें हमें विरज गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो जो समीकरण होते हैं उनको हल करने की 4 विधि बताई थी। नंबर 1 थी ग्राफी विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि और नंबर 3 विलोपन विधि। और आज जो एक्सरसाइज 3.5 है उसको करेंगे हम विरज गुणन विधि द्वारा। ठीक है। अब जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे विरज गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या, जो समीकरण को देखना है कि इसके अनेक हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसका एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले हमें इसका ही पता लगाना होगा। उसके लिए एक सारणी बताई थी, जैसे कि समीकरण थी a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/b2। तो वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये रेखा हो जाएगी क्या, समपाती, जिसके अनेक हल होते हैं। और एक बताया था नंबर 3 a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं कोई हल नहीं होता। तो आज हमें सबसे पहले तो देखना है कि समीकरण के हल है या नहीं, अनेक हल या अद्वितीय हल। यदि अद्वितीय हल आ जाए तो फिर उससे हमें किससे करना होगा, विरज गुणन विधि द्वारा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 3 3y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1। और समीकरण दूसरी समीकरण है 3x माइनस 9y और माइनस के 2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, इन दोनों समीकरणों को देखना है कि ये समांतर है या समपाती है या अद्वितीय है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट दी हुई है, x का गुणनक क्या है इसमें 1, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 1। इसी तरह से अब इसमें b1 हो जाएगा माइनस के 3 और c1 हो जाएगा माइनस के 3। तो इस तरह से हम इस समीकरण में a1, b1 और c1 ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 से a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 9 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो इन दोनों समीकरणों से हमने a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब सबसे पहले a1/a2, तो इन दोनों में क्या अनुपात है, a1/a2। तो a1 कितना है 1 और बटे में 3। इसी तरह से b1/b2, तो इसमें हो जाएगा माइनस के 3 बटे में माइनस के 9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/3। तो a1/a2 और b1/b2 का मान, दोनों का मान बराबर आ गया। अब इसके बाद इसमें हम तो c1 और c2, तो c1 कितना है माइनस के 3 और माइनस के 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये जाएगा 3 और बटे में 2। तो इसमें क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। इन दोनों का अनुपात बराबर है, और जो c1/c2 है वो आपस में इस अनुपात के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है
तो ये हो जाएगी इसमें समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब जब समांतर रेखा है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो हम इसे विरज गुणन विधि द्वारा हल नहीं कर सकते। ठीक है, यदि अद्वितीय हल आ जाए तो जब ही हम समीकरण को किससे हल कर सकते हैं, विरज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो समीकरण दी हुई है 2x प्लस वाई बराबर ये 5, समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो हमारे पास ये दो समीकरण दी हुई है। ठीक है, सॉरी, ठीक, अब हमारे पास समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या काम करना है, तो हमारे पास जो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 प्लस 5 को बराबर से धर लाने पर किसको जाएगा माइनस, तो -5। इसी तरह से a2 3 और b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -8। ठीक है, फिर इसके बाद हमने a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 के मान याद कर लिए। तो अब सबसे पहले इसमें a1, तो a1 कितना है 2 और बटे में 3, b1 और b2, तो b1 कितना 1 और 2। तो इसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है, तो c1 बटे c2 को देखने की जरूरत नहीं है। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 और बटे में b2। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। समीकरण एक अद्वितीय हल है। जब इसका अद्वितीय हल है तो हमें इसे किससे हल करना होगा, विरज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, विरज गुणन विधि
समीकरण को, जो समीकरण है इन्हें हमें किससे हल करना होगा? विरज गुणन विधि द्वारा। तो विरज गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए जो हमारे पास समीकरण थी, तो उसमें क्या काम करना है? x के बटे में b1 b2 c1 और c2 बराबर y, तो ये जाएगा c1 बटे c2 और a1 बटे a2 बराबर में हो जाएगा 1 बटे में a1 बटे a2 और ये हो जाएगा b1 और बटे में b2। सिर्फ हमें जो x y का मान याद करना, उसके लिए ये सूत्र याद रखना होगा। x के बटे में v1 बटे v2, c1 बटे c2, y के बटे में c1 बटे c2, a1 बटे a2 और 1 के बटे में a1 बटे a2 और b1 बटे b2। ठीक है, अब इसी में हमें क्या काम करना हो? जो हमारे पास a1 b1 और c1 के जो मान है, a2 b2 और c2 के मान है, वो इसमें रखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले x, तो b1 और b2 कितना है? 1 और 2। c1 c2 कितना है? c1 और c2 दिया हुआ था -5 और -8। फिर इसके बाद y, तो y के बटे में c1 और c2, तो c1 कितना? -5 और -8 और a1 और a2, a1 कितना है? 2/3। ठीक है, ये 1 a1 और a2, a1 कितना? 2 और 3 और b1 और b2 दिया हुआ है 1 और 2। ठीक, इस तरह से हम इसमें इनके मान रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना होगा? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ये x 2 की -5 में गुना करने पर कितना हो जाएगा? -10, यहां माइनस आ जाएगा। अब -8 की 1 में गुना करने पर तो -8 बराबर ये y। अब इसी तरह से -8 की 2 में गुना करने पर तो -16 हो जाएगा। ये -3 की -5 में गुना करने पर तो -15 बराबर 1। अब 3 की 1 में गुना करने पर 3 आ जाएगा और 2 की 2 में गुना करने पर ये हो जाएगा 4। तो दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो किसका? माइनस का। ठीक है, अब इसी तरह से तो माइनस के 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8। ये y माइनस के 16, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 1 बटे प्लस के 3 और माइनस की 4, तो कितना जाएगा? -1। ठीक है, अब माइनस के 10 और प्लस के 8, तो कितना बचेगा? -2। इसी तरह से y बटे माइनस के 16 और प्लस के 15, तो कितना जाएगा? -1 बराबर ये 1 बटे -1। ठीक, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x, y और ये तीनों पद आपस में क्या बराबर है? तो इसमें क्या काम करना होगा? x के बराबर में पहले पद के साथ तीसरे पद को लेने पर, तो बराबर 1 और बटे में -1। इसी तरह से इसमें y बटे में इसके -1 और ये हो जाएगा 1/1। तो इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। x की 1 में गुना करने पर x और 2 की 1 में गुना करने पर कितना जाएगा? ये 2। तो इस तरह से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से y का मान ज्ञात करने के लिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसकी भी
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की 1 में गुना करने पर y आ जाएगा और 1 की 1 में गुना करने पर प्लस ये 1। तो इस प्रकार हम विरज गुणन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास x का मान कितना गया, 2 आ गया, और y का मान कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये इस समीकरण का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।